दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर, जिसको आप भली भांति जानते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से पिछले साल वो नाटकीय ढंग से वो पाकिस्तान से अपने आशिक के साथ वो दुबई से और नेपाल के रास्ते से वो हिंदुस्तान में घुस आई थी और यहाँ पे अपने आशिक के साथ उसके घर पे रह रही है, ठीक है। और साथ में अपने 4 बच्चे भी लेके आई थी। आपने देखा होगा किस तरह से सारी जांच एजेंसियाँ उसकी जांच कर रही थी। और उस बीच आपने देखा होगा कि कई तरह की खबरें चल रही थी मार्केट में कि भैया उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, उसका बच्चा होने वाला, यहाँ तक ये भी दिखा दिया गया है कि भैया बच्चे उसके हो गए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से कश्मीर में जिस तरह से एक कायराना हमला हुआ है, उसमें हमारे देश के लोग जो वहाँ पे मारे गए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग घायल हुए हैं, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके लिए। तो आप देखा होगा इस बीच सरकार ने 48 घंटे में जो लोग यहाँ पर भारत में पाकिस्तानी रह रहे थे उनको देश छोड़ने के लिए बोला गया हुआ है। तो इस बीच देखा होगा अब सीमा हैदर के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भी भाई पाकिस्तान वापस भेजा जाए। इसी बीच हमारे सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि आज पुलिस जा रही है सीमा हैदर के घर पे, उनको वहाँ पे उठाएगी वहाँ पे, और शायद हो सकता है ये भी कयास लगा रहे हैं कि उनको यहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो हम आए हुए हैं यहाँ के नज़दीकी थाने पे, यहाँ के जांच अधिकारी से जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, क्या इस मैटर में पूरी सच्चाई, इस मुद्दे की पूरी तह तक जाएंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सचिन का प्यार सीमा को रोक पाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तुरंत यस लिख दीजिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये नज़दीकी थाने पे। नमस्कार सर, जैन सर। अरे शर्मा जी, गाड़ी निकालो, चलना है जैन। हाँ सर, आपसे क्या 2 मिनट बात करनी थी सर, जरा 1 मिनट बात कर लेते हैं हमसे। आइए, अच्छा बचिए, 2 मिनट बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए क्या समस्या है? सर जल्दी जल्दी है सर, आप कहाँ जा रहे थे सर? देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी हम बता नहीं सकते हैं, ऊपर से आदेश है और ये प्रोटोकॉल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जब वहाँ से हम लौट के आएंगे तो इस केस से जुड़ी सारी डिटेल जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें करेंगे तो बताएंगे जी सर। आपसे ये जानना चाहते हैं सर, आप जिसको लेने जा रहे हैं उसको अकेले लेके जाएंगे, साथ में बच्चे भी लेके जाएंगे? अजीब आदमी यार, जब बता दिया कि अभी हम बता नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल है, और जब कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बताएंगे। और आप लोग तो है पूरी जानकारी लेके आते हैं, यहाँ के बुआ बनते हैं फ्री में कि क्या है, सब हमारे मुँह से कहलवाना चाहते हैं। तो वो सवाल पूछना तो हमारा काम है ना सर। सवाल पूछना आपका काम है, वो ठीक है। अब हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें जो आदेश मिला उनको जाना है तो हम भेजेंगे। लेकिन अगर हमें हमारे पर्सनल पूछो तो हम थोड़ी नहीं चाहते कि वो कहीं जाएं। ये बात नहीं चाहता तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन कानून है तो भाई कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें भी। बिल्कुल सही है सर। अब सर जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि अवैध संबंध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और जिस मामले में अभी आप जा रहे हैं वो भी अवैध संबंधों का ही मामला है। इसमें आपकी क्या राय है? अरे अवैध संबंधों का तो कुछ पूछो ही मत, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। उनके चक्कर में साले पूरे जो है क्रिमिनल वाले केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ अवैध संबंधों से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 14 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब पता चल रहा है क्या उसमें, सास दामाद के साथ भाग गई। ये शादी हुई, बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को मार दिया, ड्रम में पैक कर दिया। हाँ, ये तो बहुत चला था। ठीक, इसके बाद अब एक और केस आया, शादी हुई, अपने ही मतलब पति के पैसों से ही पति की सुपारी दे दी, मरवा दिया उसको। हाँ, ये भी है, सही कह रहे हैं। तो अब हमारा तो साला बस चले तो हम तो ये अरेंज मैरिज वाला रिवाज ही खत्म कर दें। हम तो सीधे कहें लव मैरिज करो, कम से कम पता तो चलेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो रही है। अरेंज मैरिज करो, पता नहीं किसकी गर्लफ्रेंड मिल रही है और कौन सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किसको मरवा दे। सबसे ज्यादा कांड इस समय इसी पे हो रहे हैं, इसी पे कांड हो रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, ड्यूटी दिए और उम्र की भी अब तो सीमा खत्म हो गई है। वही भैया, उम्र की सीमा नहीं बची है, बुढ़िया भाग रही है 80 साल की। वही देख रहे, पहले तो जवान लड़का लड़की भाग रहे थे। देखो, जवान लड़का लड़की अगर भाग रहे हैं तो एक बनता है कि चलो ठीक है भाई, कम उम्र के बच्चे हैं, ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, भाग गए, गलती कर दी उन्होंने। अब जो ये बुढ़ियाएं भाग रही है 80 साल की, इनको क्या कहें हम? 4 बच्चे हैं, अब बहुएं हैं घर में, तब भी भाग रही हैं। तो आपके लिए तो बड़ा टफ होता होगा सॉल्व करना, उनका इंटरोगेशन करना। तो अरे बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, यहाँ दिमाग खराब हो जाता है पूरा। बुढ़िया से पूछो, बुढ़िया कह रहे हम प्यार कर रहे हैं, वो बुढ़िया कह रहे कि हम प्यार कर रहे हैं, हम इसी के साथ रहेंगे। मतलब बिल्कुल जवानों वाली हरकतें चल रही हैं। जवानों वही, अब पता नहीं क्या है सिस्टम, हमें खुद समझ में नहीं यार, हम खुद परेशान हैं इस चीज़ से। नहीं सर, ये तो आपने बताया कि आप काफ़ी परेशानी, तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अब ये जैसे अवैध संबंध जब ये सब जो चलते हैं तो उस समय लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि अवैध संबंध बन जाते हैं लोगों के? देखिए, जैसे एक शादीशुदा जोड़ा है जी, अब
औरत को अगर जो है अवैध संबंध उसने बनाने हैं तो उसका जब आशिक आएगा तो दोनों की सोच अलग अलग है। अच्छा। अब आशिक की सोच क्या रहती है कि हुस्न अगर बारूद है तो इश्क है देसी कट्टा। हुस्न अगर बारूद है तो इश्क है देसी कट्टा। इश्क है देसी कट्टा। हाँ, दीदारे हुस्न करने दे हटा दे ये दुपट्टा। अच्छा। दीदारे हुस्न करने दे हटा दे ये दुपट्टा। और बगियाए हुस्न को देख कर बह रहा है मट्ठा। दरियाए हुस्न को देख के बह रहा है। बगियाए हुस्न को देख कर बह रहा है मट्ठा। मट्ठा। और मुझे भी चखने दे वो फल जो है थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। क्या बात। ये आशिक की सोच है। ये आशिक की सोच है। और वहीं उसका जो पीड़ित पति है उसकी सोच क्या है? वो कहता है कि सामने तो आ साला उल्लू का पट्ठा। सामने तो आ साला उल्लू का पट्ठा। उल्लू का पट्ठा। निकाल लूंगा गुर्दे मारा जो झपट्टा। मारा जो झपट्टा। उठा के पटक दूंगा खोल के टट्टा। डाल दूंगा मट्ठा पेल दूंगा लट्ठा। पेल दूंगा लट्ठा। मतलब कितने मतलब शायराना अंदाज में पूरा बयान व्यक्त कर दिया। यही सोच चलती है दोनों के अंदर जी। अब इसी तरह से ये अवैध संबंध क्राइम में बदल जाते हैं। हाँ, फिर तो ये क्राइम में तब्दील हो ही जाता है। अब थोड़ा जैसे शायराना में ये आपने पूरा समझाया है, थोड़ा क्या इसको इजी वे में बताएंगे, थोड़ा हमारे दर्शक समझ पाए। शायरी वायरी थोड़ा सा आपने बताया है इजी वे में समझना है। ऐसा समझिए आपने, देखो जब कोई आदमी एजेंसी से गाड़ी निकलवा के लाता है ठीक है। तो गाड़ी नई नई रहती है तो खूब रमता है, उसको खूब चलाता है, खूब रमा करता है। ठीक है। ये तुम समझ लो अगर मूतरे तक जा रहा है तो गाड़ी से ही जाएगा। गाड़ी से ही जाएगा, सही है। अब वो गाड़ी खूब रहा उसको केयर भी कर रहा है, डेली उसमें जो कपड़ा मार रहा है और चमका रहा है उसको, एकदम लपालप बनी रहे गाड़ी, ग्रीस व्रीस सब लगा रहा है वो चमका के रखता है। ठीक है। अब धीरे धीरे जब गाड़ी की 2-4 सर्विस हो जाती हैं, 4-5 सर्विस उसकी हो गई तो उस आदमी का जो है गाड़ी से मन भर जाता है कि अपनी गाड़ी से मन भर गया उसका। अब अपनी गाड़ी से वो उब गया, उसकी नज़र पड़ी पड़ोसी की गाड़ी पे, तो उसको लगा देखा कि नए मॉडल की गाड़ी है। अब वो सोचता है ये गाड़ी अब हमें चलानी है। अच्छा। अब लेकिन पड़ोसी अपनी गाड़ी तो देगा नहीं, चलाए कैसे? अब वो आदमी उसकी गाड़ी पे अपनी नज़र गड़ाए हुए है कि कब मौका मिले, कब ये गाड़ी हमें चलाने को मिले। अब उसको एक मौका मिल गया, गाड़ी खड़ी मिल गई, गया गाड़ी में अपनी मास्टर की लगा दी, गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अब गाड़ी जो ये चलाता है वो तो दूसरे मॉडल की, वो गाड़ी दूसरे मॉडल की। अपनी गाड़ी चलाने की आदत पड़ी है, दूसरे का मॉडल की गाड़ी उसने कभी चलाई नहीं। अब पता चला वो गियर डाल रहा है, गियर पड़ ही नहीं रहा, गियर फंस गया। एक्सीलेटर ले रहा है तो पीछे से धुआं निकल रहा है और गाड़ी शोर मचा रही, पिकअप भी हाई है, बू बू कर रही है। इस चक्कर में आदमी पकड़ जाता है। सर बाकी तो ठीक है सर, आपने समझाया है, लेकिन अभी भी बहुत ही मेरा हाई लेवल पे निकल रही बहुत सी बातें, पता नहीं हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि नहीं। गाड़ी वाड़ी सब ठीक है, थोड़ा सा और अगर इजी वे में और थोड़ा सा इसको बता दें तो और बहुत अच्छा रहेगा। देखो किसी दार्शनिक ने कहा है कि जब इंसान की शादी होती है जी, पत्नी आई तो उसके अंदर जो है एक ललक होती है उसके शरीर को लेके, मतलब उसके पति को, मतलब पति को, ठीक है, स्त्री के शरीर को लेके एक जो है ललक होती है और वो उसकी तरफ उसका मुंह बढ़ता है और उसकी जो है भावनाओं को खेलने का एक मौका मिलता है। इसके बाद जब वो अपने भावनाओं के साथ उसके साथ खुल के खेल लेता है तो पूरे शरीर के रहस्य से परिचित हो जाता है। अच्छा, औरत के पूरे शरीर से परिचित हो जाता है। औरत के जब पूरे शरीर से पूरी कल्पनाएं जो होती हैं उसके परिचित हो जाता है, सारी कल्पनाएं वो पूरी कर लेता है। ठीक है, ठीक है। सारी कल्पनाओं को खेलने का मौका उसको मिल जाता है। फिर धीरे धीरे जो है जब वो पूरे रहस्य को जान जाता है तो धीरे धीरे उसके प्रति मोह कम होने लगता है, कम हो जाता है। इसके बाद फिर वो दूसरी औरत को देखता है तो उसकी कल्पनाएं फिर से जागृत हो जाती हैं। अच्छा, वो जो सेम अपनी बीवी के साथ जो थी, अच्छा, वो दूसरे की औरत को देख के, अच्छा, वो उसके शरीर के रहस्यों को भी जानने का प्रयास करने लगता है। और जब वो उसके शरीर के रहस्यों को जानने का प्रयास करता है वहीं पर जो है अवैध संबंधों का जन्म होता है। अच्छा, ये बात है, ये एकदम समझ में आ गई सर जी। तो सर अब आप ये बताइए, तो इस बात से तो भाई गुलाम हैदर तो बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि अब सीमा हैदर को भाई भेज रहे हैं, वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम हैदर क्यों खुश हो जाएगा? तो आप सीमा हैदर को लेने जा रहे हैं ना? सीमा हैदर को तो हम लेने भी नहीं जा रहे हैं। तो आप किसको छोड़ने जा रहे हैं? हम तो सीमा खान को छोड़ने जा रहे हैं। एक बच्चा लेके आई है वो, और टूरिस्ट वीजा पे आई, वीजा उसका एक्सपायर हो चुका है। नहीं, एक बच्चा नहीं, 4 बच्चे जो 4 बच्चे। सीमा हैदर की बात कर रहे हो आप, हम सीमा खान की बात कर रहे हैं। तो यही तो थाना लगता है उसके एरिया का? यही थाना उस सीमा खान का भी लगता है जहाँ रह रही है। वो पता नहीं
जा भी नहीं रही यहाँ से, तो उसको तुरंत जाके उसको छोड़ के आना है। आप सीमा खान को छोड़ने जा रहे हैं? अरे ये मतलब थोड़ा गलत फहमी हो गई, फिर हमें लगा आप सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सीमा खान की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों थोड़ा सा एक गलत फहमी हो गई है। मैं यहाँ पे ऑफिसर से मैं बात कर रहा था सीमा हैदर के बारे में, बट ये इंक्वायरी कर रहे हैं सीमा खान की। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ। अरे